ओम नमः शिवाय। हिंदू पुराणों में भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की कथा एक अनोखे और अत्यंत महत्वपूर्ण कथा मानी जाती है। यह कथा सिर्फ एक देवता और देवी के मिलन का ही नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, बलिदान, दिव्य ऊर्जा के सामंजस्य की एक अद्भुत कहानी है। शिव और पार्वती का विवाह ब्रह्मांड में शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक है, जो एक अद्भुत संतुलन बनाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ, इसके पीछे की कठिनाइयाँ और इससे पवित्र मिलन के गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझेंगे। तो कथा के अनुसार हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में जहाँ आकाश और पर्वत एक दूसरे को चूमते हैं और हवाएं दिव्य संदेशों से भर जाती हैं, वहीं एक प्रेम कथा छुपी हुई है जो समय और स्थान से परे है। यह कथा भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की है, एक ऐसा मिलन जो पूर्व निर्धारित था, लेकिन इसे साकार होने में अनेक कठिनाइयाँ आईं। उनकी कहानी केवल दो देवताओं के मिलन की नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति और ऊर्जा के मिलन की कहानी है। तो पार्वती का जन्म कहाँ पे हुआ? माँ पार्वती हिमालय नामक हिमालय के राजा की पुत्री थी और उनका जन्म एक दिव्य उद्देश्य के लिए हुआ था। वे समय शक्ति का स्वरूप थी, जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा की प्रतीक थी। छोटी उम्र में ही पार्वती ने अपनी भक्ति और सौम्यता से सभी का ध्यान आकर्षित किया था। उनका रूप, सद्गुण और पवित्रता प्रसिद्ध हो गई थी, लेकिन एक चीज थी जो उनके जीवन में नहीं थी, वह थी भगवान शिव, जिनसे उनका विवाह होना था। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव की कहानियां सुनती आ रही थी। उनके मन और हृदय में शिव के प्रति एक विशेष आकर्षण था। पार्वती का यह दिव्य आकर्षण ही था जो उन्हें एक परम पति के रूप में शिव को पाने की दिशा में प्रेरित कर रहा था। तो पार्वती का विवाह केवल एक आकस्मिक इच्छा नहीं थी, बल्कि वह उनके आत्मा की पुकार थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनकी सुंदरता और भव्यता के कारण उनके पास कई राजा, महाराजाओं और वीरों के विवाह के प्रस्ताव आए, लेकिन उनमें से कोई भी पार्वती का हृदय नहीं जीत पाया। उनके दिल केवल भगवान शिव में ही रमता था। पार्वती ने अपने पिता हिमवान के कहने पर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। हिमालय की गहरी गुफाओं में बैठकर उन्होंने लंबी तपस्या की। वह संकल्प लिया, वह केवल शिव को अपना पति बनाएगी। पार्वती की तपस्या इतनी कठोर और सशक्त थी कि समस्त देवता भी भयभीत हो गए। भगवान शिव की जो अपनी गहन तपस्या में लीन थे, पार्वती की तपस्या से अनजान थे। वे केवल ब्रह्मांड की सृष्टि और संहार में व्याप्त थे, लेकिन जब पार्वती की तपस्या ने ब्रह्मांड में हलचल मचाई, तब देवताओं ने भगवान शिव से इस विषय में बात की। देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वह भगवान शिव के ध्यान को भंग कर सके और उनके दिल में पार्वती के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न कर सके। कामदेव ने अपनी वाणी और भगवान शिव पर प्रहार किया, लेकिन शिव के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बावजूद पार्वती की भक्ति और प्रेम पहले से भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया और उन्होंने भगवान शिव से अपने प्रेम को और अधिक निष्ठापूर्ण प्रकट किया। पार्वती की तपस्या और प्रेम से प्रभावित होकर भगवान शिव ने
उनकी निष्ठा को स्वीकार किया। अंततः भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने का संकल्प लिया। विवाह के इस दिव्य समारोह में न केवल देवता बल्कि समस्त ब्रह्मांड के रचनात्मक और रक्षात्मक बल उपस्थित थे। भगवान शिव के साथ विवाह के बाद मां पार्वती ने इस दुनिया में शक्ति का अवतार लिया और उनके साथ भगवान शिव ने समस्त ब्रह्मांड की रचनात्मक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया। उनका विवाह ब्रह्मांड के संतुलन और शांति का प्रतीक बन गए। यह विवाह केवल एक भौतिक मिलन नहीं था, बल्कि यह दो दिव्य शक्तियों का संगम था, जो शक्ति और शिव के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। पार्वती ने शिव से जुड़कर न केवल अपनी शक्ति को पहचान लिया, बल्कि ब्रह्मांड के गहरे रहस्य को भी समझा। भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल भौतिक रूपों में नहीं होता, बल्कि यह दिव्य और आत्मिक मिलन होता है। शिव और पार्वती की प्रेम कथा तथा ब्रह्मांड के शाश्वत सत्य को प्रकट करती है, जो हमें जीवन में संतुलन और शांति की आवश्यकता को समझाती है। शिव और पार्वती का विवाह केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा और शक्ति का अभूतपूर्व मिलन है। उनकी कथा हमारे जीवन को दिशा देने वाली एक अमूल्य शिक्षा है। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अधिक जानकारी के लिए कमेंट में अपने विचार अवश्य साझा करें। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। तेरी जय